जय हिंद। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 देखेंगे। जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में, तो आइए हम लोग उस टाइप का ही सवाल हल करें। तो पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल कहता है 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। हल इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके? दो। तो सबसे पहला हम लोग ट्रिक से बनाते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक मेथड। तो टोटल कितना? टोटल अगर बात करेंगे, टोटल प्रिंसिपल का बात करेंगे, टोटल मूलधन का बात करेंगे तो 10,000 रुपया। और यही 10,000 जो है टोटल प्रिंसिपल है, ये दो भागों में बांटा जा रहा है। पहला भाग को 8% पे लगाया जा रहा है, दूसरा को 10%। एलिगेशन लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट मेथड क्या करता है? 8% लग दीजिए, 10, एवरेज जो है उसको बीच में रख दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, एक दूसरे को घटा दीजिए। मतलब घटाना कैसे? बड़ा में से छोटा को। बड़ा 10 है, याद रखिएगा जो औसत होगा उसको बीच में रखना। औसत को पहचानने का तरीका है, एक से बड़ा है तो दूसरा से छोटा। 10 में से 9.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.8। 9.2 में 8 घटा देंगे तो 1.2। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए कि 8% पर 0.8 रुपया लगाएंगे तो 10% पर 1.2। इसे आप फ्रैक्शन में काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए और 4 से 4 दूनी 8, 4 दिए 12। ये रेशियो में आ गया, मतलब इसको काट दिए हम लोग। अब देखिए 8% पर 2 रुपया लगाएंगे तो 10% पर 3 रुपया, कुल मिला के कितना? तो 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया को हम लोग क्या किए? बांट दिए दो पार्ट में, एक को 2 रुपया तो 3। तो दोनों भाग का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला 8% पर कितना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना हो? 10,000 को बांटना। बांटेंगे कैसे? 10,000 लिखिए गुना, ध्यान दीजिएगा, 8% वाला कितना है? 2 लिखिए, बटा ये कितना है? 3, और दोनों जोड़ करके 5 से भागा दीजिए। तो ये है 8%। क्या है? 8%। 8% पर लगा मूलधन। क्या है? 8% पर लगा मूलधन। 5 से 2 बार में, 2 दूनी 4,000 रुपया। कितना आ गया? 4,000। तो क्या हम कह सकते हैं, तथा क्या हम कह सकते हैं कि 10% पर कितना लगा? 3। मतलब ध्यान दीजिएगा, टोटल 10,000 था, उसमें 4,000 लग गया 8% पर। तो 10,000 में से 4,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10% पर 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। तो 4,000 और 6,000 इसका आंसर। चलिए हम लोग इसी सवाल को पुनः बनाते हैं, पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। और जिनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना वो स्किप करके क्वेश्चन नेक्स्ट देख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। तो टोटल था 10,000। 10,000 टोटल रुपया 10,000, इसको दो भाग में बांटा गया था। ध्यान दीजिएगा, मान लेते पहला भाग x था तथा दूसरा भाग y। अब इसको 8% पर लगा दिया तो 8, अरे एक साल के अंत का बात कर, तब ब्याज तो इतना ही होगा। जबकि y रुपया है तो 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। अभी दोनों को अगर ब्याज को जोड़ ले तो कहा था कि औसत जो होगा, औसत कितना होगा? तो 10,000 का 9.2%। पॉइंट हटाएंगे, इससे ये 3 जीरो, 920 रुपया। तो यहाँ 920 आना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, एक्स इसी का पार्ट और इसका, तो एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे, एक्स और वाई को दोनों जोड़ देंगे तो पुनः 10,000 हमारा आना भी चाहिए, क्योंकि एक पार्ट एक्स बांटे थे और दूसरा पार्ट वाई। यहां से अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 8x 2 से काट दे रहे हैं 4 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 50 बार में। तो 50 आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा? 4x प्लस ये आ जाएगा 5y, और इधर जाके गुना हो जाएगा।
तो 00, अब 5 दूनी 10 और 55 45 और 1 46। अब ध्यान दीजिएगा, इसे यदि हल करना चाहते हैं, यहाँ 2 समीकरण आ गया, इसे आप हल करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। इन दोनों में से किसी एक को, इसको अगर हटाना चाहते हैं x को तो 4 से गुना कर दीजिए तो 4x मिल जाएगा, और y को हटाना चाहते हैं तो 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 से अगर गुना करते हैं तो 5x, ये क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 10। तो दोनों साइड हम गुना करते रहे। ध्यान दीजिए, तो इसे माइनस करेंगे, अगर हम माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या, ये तो कैंसिल, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1x, जबकि यहां घटा देंगे तो सिर्फ 4000 आएगा। क्या आ जाएगा 4। तो क्या हम कर सकते हैं, x का मान 4 है, और हम लोग जानते हैं कि दोनों जोड़ करके अगर 10,000 था तो 4000x, तो y कितना बचा, तो y 6000। ये रहा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिला। तद अनुसार उसे 5% के दर पर कितने रुपये उधार दिए थे। तो चलिए हम लोग अब ट्रिक से ही हल करेंगे। बेसिक आप उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। चलिए ठीक, तो कहता 2000 रुपया था, टोटल कितना था 2000 रुपया। तो 2000 को क्या करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में बांट देंगे। 2000 को 2 पार्ट में बांट देंगे। बांटेंगे कैसे, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहता है 5% पर, और दूसरा पार्ट कहता है 4% पर। ठीक है, अब 2000 को एक पार्ट 2000 में से 2 भाग बांटा, उसमें से पहला पार्ट 5% और दूसरा पार्ट 4%। और ये कहता है कि ये तो 1-1 साल का ब्याज है, और कहता है 1 साल में उसका ब्याज भी हो जाता है। एवरेज तो दिया नहीं बीच में, तो इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिए कैसे लाएंगे। यहां पर ध्यान, 92 रुपया ब्याज हो गया, टोटल कितना 2000 के रुपया इंटू 100। इससे ये कैंसिल, अब 20 से भागा दीजिए, 20 चौक 80 और 20 चौक 80, 20 छक 120 हो जा रहा है। चलिए ठीक, तो 4.6। अब ये जो निकला हमारा, यही क्या रहा एवरेज। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5% पर, और यहाँ जो आएगा वो 4% पर। इसमें से इसको घटा दीजिए, देखिए 1 से 1 छोटा है और 1 से 1 बड़ा, तो ये हो गया 0.6। इसमें से इसको घटा दीजिए तो हो गया 0.4। अब ध्यान, इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 अनुपात 2, मतलब 5% पर रहेगा, वह 3 रुपया रहेगा, तो 4% वाला 2 रहेगा। हमसे सवाल पूछा था 5% की, 5% वाला कितना, तो 5% वाला ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। टोटल 2000 था, 2000 लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और क्या करेंगे 3 और 2 जोड़कर भाग देंगे, गुने 5% वाला कितना है, 3 से गुना, 5 से 4 बार में 4 तिया 12, तो कितना आंसर आया हमारा 1200। तो आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके, मतलब जितना चाहता उतना लाभ मिले। तो आइए हम लोग इसका भी हल देखते हैं। कहता 20,000 रुपया है, कितना है 20,000। इसे फिर 2 पार्ट में बांट रहा है। पहले दोस्त, ध्यान दीजिए, पहले दोस्त और दूसरा है दूसरे दोस्त। पहले दोस्त को 12,000 रुपया दे रहा 8% की दर से, और दूसरा कहता है क्या चाहता है, तो मान लेते हैं दूसरा पर X%।
पहला दोस्त को 8%, दूसरा मान लिया x, और कहता है कि कुल पर कितना चाहता हूं 10%। कुल पर क्या चाह रहा है 10। ध्यान दीजिएगा, और पहले दोस्त को कितना देता है 12,000 रुपया। तो क्या हम कह सकते हैं टोटल 20,000 रुपया था, उसमें पहले दोस्त को 12,000 दिया, तो दूसरे दोस्त को कितना देगा वो 8,000। ये तो सिंपल सा बात है। अच्छा चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा है कि दूसरे दोस्त को कितना परसेंट लाभ पर देगा। ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें से एक से ही बड़ा होता है एक से छोटा, इससे ही बड़ा है, इसका मतलब कि इससे छोटा ही होगा, ये बात तय होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी लेगेशन लगाते हैं तो ये जो बीच में होता है एक से अगर बड़ा हो गया तो दूसरा से छोटा, मतलब ये जब भी आएगा तो 10 से ज्यादा आएगा, पहला मान। चलिए ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 आना चाहिए, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो भी आ जाए। ध्यान दीजिए, अभी x में से कुछ घटाएंगे तो आएगा। अच्छा ये चलिए देखिए 2 आया, और ये देख रहे हैं 8,000, मतलब 2 के बराबर 8,000 है। 2 के बराबर 8,000 मतलब 2 को यदि 4,000 से गुना कर दे, तभी ये 2 का 4,000 गुना कर देंगे, 4,000 से गुना कर देंगे तो 8,000 आ जाएंगे। तो ये 12,000 आने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी तो 4,000 कुछ कॉमन हटा होगा। 4,000 को कितना गुना करेंगे 3, मतलब ये 3:2 में बटा होगा, तभी यहाँ क्या हुआ होगा 4 तिया 12,000 और 4 दूनी 8,000। इसका मतलब पता चल गया कि इसमें से इसको घटाते तो 3 आना चाहिए था। 3 तब आएगा जब x का मान क्या रहेगा 13। क्या रहेगा